नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंगफली, टमाटर, चना, धनिया और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आज आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से हम भाव पर चर्चा भी करेंगे। आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। गेहूं के भाव में रही उठापटक, बदायूं मंडी में 2500 रुपए पर हुई खरीद। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम शुरुआत में गेहूं के बारे में बात करेंगे। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो मंडियों में गेहूं के भाव चढ़ते उतरते रहे। गेहूं के बाजार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो 18 मार्च को जम्बूसर और जलगांव मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं धोराजी, इंदौर और बदायूं मंडी में नरमी रही। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 16 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2440 रुपए। 18 मार्च को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2435 रुपए। जबकि राज्य के जम्बूसर मंडी में 18 मार्च को गेहूं का भाव 200 रुपए की बढ़त के बाद 2600 रुपए से 2800 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 मार्च को गेहूं का भाव था 2350 रुपए। 18 मार्च को इसके सौदे 51 रुपए टूटकर 2299 रुपए पर हुई। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 16 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2450 रुपए, जो कि 18 मार्च को 125 रुपए उछलकर 2575 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में 16 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2510 रुपए, जो कि 18 मार्च को 10 रुपए गिरकर 2500 रुपए हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वही बात गेहूं की पैदावार की करें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। तो इस रिपोर्ट पे के बाद अब हम गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने बाजार के जानकार का रुख करते हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आगे गेहूं का बाजार किस ओर जाता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान हमने देखा भी है कि गेहूं के व्यापार में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार भाव जो है निचले स्तरों पर भी व्यापार करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी के कारण और लगातार सरकारी केंद्रों पे हो रही खरीद के कारण गेहूं के बाजार को निचले स्तरों से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। फिलहाल अगर मैं करंट सीजन की बात करता हूं तो अभी जो है पिछले 3 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी। बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो ऐसा लग रहा है कि 40 से 60 रुपए क्विंटल तक के बीच में एक तेजी रह सकती है। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 90 रुपए क्विंटल तक और सुधर सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी, आप हमसे हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं। ज्यादातर मंडियों में तेजी के साथ हुए मूंगफली के सौदे, बेवर मंडी में स्थिर रहे भाव।
धोराजी मंडी में धनिया 7,355 रुपए पर बिका। जोधपुर मंडी में 9,250 रुपए पर हुआ कारोबार। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूंगफली के बारे में। तो इस समय देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते 9 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 4 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात इसकी अगर पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की उपज बीते साल से कम हो सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली पे आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मजबूती का रुख देखने को मिला। वहीं आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जेतपुर मंडी में 16 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,955 रुपए। 18 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6,005 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी इस दौरान मूंगफली के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 6,950 रुपए। 18 मार्च को इसके सौदे 379 रुपए चढ़कर 7,329 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 18 मार्च को मूंगफली का भाव 205 रुपए की मजबूती के बाद 5,300 रुपए से 5,505 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की बेवर मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहां 16 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,950 रुपए। 18 मार्च को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,950 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 6,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 4,69,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,63,000 टन रहा था। तो रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, मूंगफली के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक भी पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। इसका मुख्य कारण घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें 6 महीने के दौरान लगभग 3 से 5% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है और घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है उसमें लगभग 16 लाख टन की कमी दर्ज की गई है। यही एक मुख्य कारण है कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमें तेज़ी का रुख देखने को मिला। फिलहाल मूंगफली के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि इसमें तेज़ी का दौर जारी रहेगा। जी, साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हमें 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मई जून तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 200 से 220 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी बाजार के जानकार हैं, इनके अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफे में रह सकते हैं। फिलहाल साहिल गोयल जी आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। अब हम बात करते हैं मक्के के बारे में। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्के का भाव रहा 2,200 रुपये और महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में मक्के का भाव 1,950 रुपये रहा। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में मक्के का भाव 2,160 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में मक्के का भाव 2,055 रुपये रहा। आपको बता दें कि मक्के के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। मंडी खबर में यहाँ पर वक्त हो गया अब छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे टमाटर की। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे चने के बारे में, लेकिन उससे पहले बात टमाटर की करते हैं। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर का भाव 1300 रुपये रहा। वहीं राजस्थान के विजयनगर मंडी में टमाटर का भाव 1150 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 2050 रुपये पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, टमाटर के भाव के आगे की स्थिति कैसी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफ़ी उठापटक हमें देखने को मिली है। जी फिलहाल अगर मैं पिछले 6 से 10 महीने के आंकड़ों पर नज़र डालता हूं तो हम देखते हैं कि आंशिक तौर पे हमें थोड़ी बहुत वृद्धि बाजार के भावों पे देखने को मिली है। जी जहां तक घरेलू मांग की बात है, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। और अभी जो सीजनल डिमांड है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक वृद्धि और आ सकती है। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन थोड़ा बहुत हमें कम होता हुआ नजर आया है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव टमाटर के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में टमाटर में एक आंशिक तेजी और आ सकती है। जी, तो आने वाले समय में टमाटर में आंशिक तेजी के अनुमान है। इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? किसान भाई बहन टमाटर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर बाजार मांग में और मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपये क्विंटल के बीच में और जा सकती है। जी, तो साहिल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अब बात करेंगे हम मसूर के बारे में। तो मध्य प्रदेश की आगर मंडी में मसूर का भाव रहा 5,770 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में मसूर का भाव 6,840 रुपये रहा। और यहीं की महारौनी मंडी में इसका भाव रहा 6,100 रुपये। पश्चिम बंगाल की इंग्लिश बाजार मंडी में इसका भाव रहा 9,500 रुपये। आपको बता दें कि मसूर के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। बात करते हैं पपीता के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पपीते का भाव 3,700 रुपये रहा। केरल की मंजेरी मंडी में पपीते का भाव 2,850 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पपीते का भाव 2,440 रुपये रहा। और यहीं की फिरोजाबाद मंडी में पपीते का भाव 2,315 रुपये रहा। आपको बता दें कि पपीते के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात हम करते हैं चने की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को एग्मार्कनेट के अनुसार चने के भाव इस तरह रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में चने का भाव रहा 5,455 रुपये। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में चने के सौदे 7,550 रुपये पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में चना 4,950 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में चने का भाव रहा 6,700 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बात अगर पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135,79,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 260,58,000 थी। तो एक बार फिर से रुक करेंगे। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उनका। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं आपको चने के भाव?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो चने के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन हमें कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन घरेलू मांग में माह दर माह हम देख रहे हैं लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखी गई है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले तेज होते हुए नजर आई है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव चने के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में चने के अंदर एक तेजी आ सकती है। जी, साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मई जून तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपये क्विंटल तक के बीच में भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो अच्छा ही आपको मुनाफा होगा और आप फायदे में रह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे धनिये का, तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब हम बात करते हैं धनिये की। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 7,355 रुपये। राज्य की ही जेतपुर मंडी में धनिये का भाव रहा 7,555 रुपये, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिये का भाव 9,250 रुपये रहा। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। चलिए रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में धनिया किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो धनिये के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख भी रहे हैं कि पिछले 6 से 10 महीने के दौरान घरेलू मांग के अंदर लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे रमज़ान के टाइम पे भारतीय धनिये की अच्छी खासी मांग बढ़ जाती है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो डिमांड है लगभग हमें 3 से 4% तक बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा जो घरेलू उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में उसमें आंशिक सुधार भी हमें आता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे मई जून तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 रुपये क्विंटल के तक भी जा सकती है। जी, साहिल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब हम बात करते हैं अनार की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अनार का भाव 10,200 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अनार का भाव 6,800 रुपये रहा। यहीं की फिरोजाबाद मंडी में अनार का भाव 6,400 रुपये रहा और उत्तराखंड की हरिद्वार मंडी में अनार का भाव 3,500 रुपये रहा। आपको बता दें कि अनार के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात हम करेंगे प्याज के बारे में। तो गुजरात की धोराजी मंडी में प्याज का भाव रहा 1,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी प्याज का भाव 1,000 रुपये रहा। राजस्थान की जयपुर मंडी में प्याज का भाव 2,300 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज का भाव 1,800 रुपये रहा। आपको बता दें कि प्याज के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे।
अब आखिर में हम बात करते हैं सेब की। तो घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,79,000 टन हुई थी, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। सेब के अगर हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनाइट के मुताबिक सोमवार को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव 13,000 रुपये रहा। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में इसका भाव 14,950 रुपये रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब के सौदे 7,350 रुपये पर हुए। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में सेब 7,765 रुपये पर बिका। बात ताज़ा फलों के निर्यात की अगर हम करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 8 लाख टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 6,46,000 टन का हुआ था। अब रुक करेंगे हम बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी लगातार बने हुए हैं। सेब के बाजार आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं साहिल जी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। फिलहाल अगर हम पिछले एक साल के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो घरेलू मांग है उसमें हमें 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात के स्तर पर हमें अच्छा सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 7% तक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा होता हुआ नजर आया है। इसकी मुख्य वजह अच्छा मानसून और वेदर कंडीशन है, जिसके कारण हमें उच्च क्वालिटी की सेब की फसल देखने को मिली है। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके फंडामेंटल इसी तरीके से मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आगे सीजनल डिमांड भी इसके काफ़ी फेवर में लग रही है। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे मई जून तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार अगर किसान भाई भंडारण क्षमता रखते हैं तो थोड़ा इंतजार करें, आने वाले समय में आपको और भी भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आप फायदा ले सकते हैं। साहिल गोयल जी, आप जो अपना कीमती समय हमारे साथ आपने साझा किया और जो कीमती सलाहें हमारे किसान भाइयों के लिए यहाँ पर साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मटर की, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में मटर का भाव रहा 5,400 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मटर का भाव 5,000 रुपये रहा। जम्मू कश्मीर की राजौरी मंडी में मटर का भाव 4,000 रुपये रहा। पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में मटर का भाव 2,400 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सककर मंडी खबर के कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसी के साथ आज आपसे लेते हैं हम विदा। तब तक के लिए बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट
ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही अधिकार यही आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे। मुझे अपने 2 मनपसंद फ्रेंड्स के साथ फोटो चाहिए। तो मनपसंद फ्रेंड्स समझ गए, हम रेडी हैं ग्रोवर। और मेरे दोनों दोस्त भी रेडी हैं। मेरी कड़छी और कढ़ाई। चलो कड़छी और कढ़ाई जी, एक बड़ी सी मुस्कान तो दे दो। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के, और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।